अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का थर्ड लेक्चर है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी फीडबैक दीजिएगा कि आपको कितनी समझ आ रही है। अभी हम चलते हैं अपने थर्ड लेक्चर की तरफ। इसमें हम डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ वाउचर की कंडीशंस पढ़ेंगे, कितने किस्म के होते हैं, फिर उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। हम लोग ना टॉपिक डिस्कस करते जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट और क्रेडिट, डी आर एंड सी आर। अब इसको डी आर डेबिट को कहते हैं और सी आर क्रेडिट को कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जैसे कि इंग्लिश को समझने के लिए हमें ए बी सी का समझना बहुत ज़रूरी होता है, उर्दू को समझने के लिए हमें अलिफ बे का, इसी तरह से अकाउंटिंग को समझने के लिए डेबिट क्रेडिट का हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये दोनों बुक्स डेबिट क्रेडिट के ऊपर बेस है, ठीक है। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। डेबिट एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसको डिनोट किया जाता है डी आर से और क्रेडिट होता है सी आर से। अगर आपको याद हो तो हमने पिछले लेक्चर में क्रेडिट को बहुत डिटेल से पढ़ा था कि क्रेडिट हमारी फ्यूचर में जो हम पे करते हैं वो चीज़ होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी बुक में कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है कि डेबिट को किस चीज़ से कंसिस्ट किया जाता है और क्रेडिट को। डेबिट हमारा एसेट और एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक हो गया, हमारे असासे और अखराजात। और क्रेडिट के होते हैं ऑनर, इक्विटी, लाइबिलिटीज, इनकम, जो चीज़ें हमने अदा करनी है। डेबिट आपका एसेट है जिससे आपको कभी ना कभी मुनाफा आ रहा होता है, ठीक हो गया। अब हम यहाँ तक कॉन्सेप्ट उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आपकी बुक में ना अकाउंटिंग की जो है वो 3 टाइप्स दी गई हैं। कौन कौन सी? एक है पर्सनल, एक है रियल और एक है नॉमिनल। अब पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, आपने अपनी चीज़ें सिर्फ रखनी होती हैं, ठीक हो गया। अब अपनी, जिसमें सिर्फ आप क्या करें, पर्सनल और रियल और नॉमिनल अकाउंटिंग को थोड़ी थोड़ी डिटेल में पढ़ लेते हैं। कि पर्सनल अकाउंटिंग देखिए, पर्सनल अकाउंट से आपको पता चल रहा होगा कि आपका ज़ाती अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे आप डेबिटर्स, क्रेडिटर्स या डेबिटर्स लेन देन, मतलब डेबिटर्स जो है वो आपके क्या होते हैं, क्रेडिटर्स जो है वो, और बैंक, मतलब आपकी सारी ट्रांजैक्शन आ गई उस चीज़ में आ जाती है। रियल अकाउंट में आप अपनी कैश रखते हैं, आप अपनी फर्नीचर की, अगर आपने कहीं अपनी बिल्डिंग के लिए या आपने कोई बिल्डिंग खरीदी है और उसके लिए फर्नीचर लिया है, तो वो उसमें सारे जो अकाउंट्स होते हैं वो वर्ड बाय वर्ड, इनको बड़ी ना डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे साथ साथ, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट की चीज़ होती है, देखिए आप सेल्स कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सैलरीज हैं, यूटिलिटीज बिल्स हैं, इनकम है, लॉस है, एक्सपेंसेस है, ये सारी चीज़ें, ये आप लॉस हो रहा है तब भी आप उसमें रख रहे हैं, और अगर आपकी गेन हो रही है तब भी उसमें रख रहे हैं, ज़्यादा हो रही है तब भी आप उसमें रख रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इंतहा का इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है मेन हेड्स, नेचर, इंक्रीज और डिक्रीज के। अब मेन हेड क्या है कि हमारे पास क्या की चीज़ें, एसेट, एक्सपेंसेस, ऑनर, इक्विटी, लाइबिलिटी, इनकम। इनको याद कर लें 5 चीज़ों को। ये सारी अकाउंटिंग में ना इन्हीं को घुमा फिरा के आगे सब कुछ दिया हुआ है। अब इसमें नेचर क्यों लिखा हुआ है कि हमने पीछे पढ़ा है ना अभी कि जो डेबिट होती है वो हमारा एसेट और एक्सपेंसेस होता है, और जो क्रेडिट होती है वो किस में आती है, कंसिस्ट करते हैं हम ऑनर, इक्विटी, लाइबिलिटीज एंड इनकम। ओके जी, ये यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एसेट जब इंक्रीज हो रहा होगा तब क्या होगा, और डिक्रीज हो रहा होगा तब क्या होगा। अब आपने 2 चीज़ें याद रखनी है, एसेट और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज हो रहे होंगे डेबिट होगा, और डिक्रीज हो रहे होंगे क्रेडिट होगा, दैट्स इट। अब इसका उलट है, ऑनर, इक्विटी, लाइबिलिटीज और इनकम्स इंक्रीज हो रही होंगी क्रेडिट होंगी, डिक्रीज हो रही होंगी डेबिट होंगी। बस इतनी सी बात है, आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग इक्वेशंस हैं। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट है, रिसोर्स इज इक्वल टू सोर्सेज है, एसेट इज इक्वल टू ऑनर इक्विटी प्लस लाइबिलिटी है। फिर ऑनर इक्विटी अगर हमने निकालनी है तो वो कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस रही, ये कल आपको मैंने पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल से आपको ये बताई थी। फिर प्रॉफिट और लॉस है, वो प्रॉफिट या लॉस हमने निकालना है तो हमें क्या, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। बस ये चीज़ें हैं, इनको बार बार बस इनको घुमाया फिराया जा रहा है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा वोचर को देख रहे हैं, वोचर की चीज़ होती है, देखिए अभी आप ना कहीं भी अभी तो हम लोग थोड़े से एडवांस हो गए हैं कि हम लोग किसी भी शॉप पे जाते हैं ना, बिना रसीद के आपको कभी भी नहीं जो है वो भेजा जाता। आप चाहे कपड़े खरीदने जाएं या कुछ भी करने जाएं, आप पैसे देते हैं तो आप एक रसीद लेते हैं, वो वोचर है। अब वोचर की ना मुख्तलिफ किस्में हैं,
ठीक है। अब उनको हम बारी बारी करके डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इस लेक्चर में करेंगे, थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर। टाइप्स ऑफ वाउचर देख लेते हैं। देखिए ना, 5 किस्म के जो है ना वो वाउचर होते हैं। अब जिसमें वाउचर क्या है, बेसिकली ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, ठीक है। आपने पैसे देने, आपने वाउचर लेना। अब जनरल वाउचर नाम से जाहिर होगा जनरल वाउचर कौन सा होता है कि आप ना कहीं भी जाते हैं तो आपको एक वाउचर थमा दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड जनरल वाउचर। प्रीटी कैश रिसीट वाउचर। अब प्रीटी कैश रिसीट वाउचर यानी कि पैसे देंगे, छोटी अमाउंट हो या बड़ी अमाउंट हो, लेकिन आपको वाउचर दिया जाता है। उसके बाद है कैश पेमेंट। आप कैश पेमेंट का भी एक वाउचर होता है, भाई आप कैश देते हैं, आप कपड़ों वाली एग्जांपल ले लें, उससे आप कैश देते हैं तो आपको एक रिसीट थमा दी जाती है आपके हाथ में, भैया आपने इतना बिल भरना है, तो आप वो उतनी कैश दे देते हैं। एक जो रिसीट होती है उसको कैश पेमेंट। बैंक रिसीट एंड पेमेंट वाउचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड ना आपके क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। बैंक रिसीट एंड पेमेंट वाउचर यानी कि बैंक से आपने कोई भी पैसे ट्रांजैक्शन करवाए हैं उसकी भी आपको मिलती है। आपने अगर किसी को चेक दिया है तो वो भी आपको दिया जाता है। चेक के बगैर अगर आप कहें कि जाओ भाई जाके मेरा फिलहाल बैंक में अकाउंट है और जाके पैसे निकलवा लो, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ। जब तक आप उनके पास प्रूफ नहीं होगा तब तक पैसे नहीं निकलेंगे। गिफ्ट वाउचर क्या होता है कि आपने उसकी पेमेंट नहीं करनी, एज ए गिफ्ट आपको वो दे दिया जाता है, ठीक है। इनको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और इन चीज़ों को, ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, ये सारी इन्हीं की गेम है, ठीक है। इनको आप जेहन में रखेंगे और अच्छी तरह से रखेंगे ना तो इंशाल्लाह ऑफ कोर्स ही जीपी आएगा इंशाल्लाह। और जाते जाते थम्स अप, लाइक, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।